बहुत सारे उत्सव आए हैं और आ रहे हैं आगे। अभी राधा अष्टमी गई जिसमें हम लोग नहीं मिल पाए। बलराम जयंती मंडल थी, बलराम जयंती गई इसी सप्ताह में। ललिता सप्तमी, विशाखा सखी और अष्ट सखियां सारी राधा रानी से पहले आती हैं। जन्माष्टमी और राधा अष्टमी के बीच में सारी सखियों का प्राकट्य हुआ था। तो मुख्य रूप से ललिता सप्तमी वगैरह ये सब, विशाखा सप्तमी, बलराम जी की जयंती, श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव, श्री राधा अष्टमी, कल है बामन द्वादशी और मंगलवार को 1 तारीख को श्री अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी हरिनाम दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उस दिन श्रीला हरिदास ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस है। तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर एज होली नेम डे, हरिनाम दिवस। महाप्रभु जैसे कि हम लोग जिस पड़ाव में हैं चैतन्य भागवत के, तो महाप्रभु इस जगत में, जो इस जगत का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, उसका प्रकाश अब करना चाहते हैं श्रीमन महाप्रभु। और सब भक्त जो हैं वो हम देख रहे हैं, सब इधर उधर से सारे भक्त एकत्रित होते जा रहे हैं नवद्वीप में। पहले हरिदास ठाकुर जी आए, नित्यानंद प्रभु आए और आज हम चाहते थे कि हम अद्वैत प्रभु के पास पहुंचे, लेकिन देखते हैं पहुंच पाएंगे नहीं, क्योंकि अनंत चतुर्दशी का उत्सव, बलराम जयंती का उत्सव, श्री राधा अष्टमी का उत्सव, इस पे भी थोड़ा थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग हरिदास ठाकुर जी पे थोड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि आगमी है, अभी आने वाला है। उस दिन सब लोग, हम सब मिलके हर साल की तरह सब अपने अपने जो उनके काउंट्स हैं, जो जितना हरि नाम करता है वो उसको कई फोल्ड्स बढ़ा के करते हैं। जब शुरू ही हुए थे 16-16 माला करते थे, तो तब मेरे को याद है कि पहली बारी ये अनंत चतुर्दशी पे ही हम सबने 64 माला करी थी। फिर जब 64 करने ही लगे थे, मयंक करते थे, तो फिर हमने एक पहला माइलस्टोन टच किया कि फिर 100 माला उस दिन करी थी अनंत चतुर्दशी में। और ऐसे भी भक्तियां हैं ही हैं जो उस दिन 4-4 लाख 5-5 लाख नाम लेते हैं उस दिन, उसी दिन। तो अब ये मंगलवार को जो है ये हरिनाम दिवस, इस पे भी हम लोग अपना अपना एक प्रण ले। और पहले से ही मैं आज इसीलिए कथा में विशेष रूप से पहले इस पे बोल रहा हूँ कि हम लोग अपना जैसे एक डे डिसाइड करते हैं ना, पहले ही पता होता है भाई ये मेरी यहाँ मंगलवार को मीटिंग है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो मंगलवार को कंपेरेटिवली अपने आप को फ्री रखें और ज्यादा से ज्यादा उस दिन लक्ष्य हरि नाम लेना हो कि सुबह से लेके शाम तक बस उस दिन। और कोई भी जो साधना करते हैं जो जरूरी है वो करें, बाकी मुख्य रूप से उस दिन हरि नाम, क्योंकि वो हरि नाम दिवस है। महाप्रभु की विशेष रूप से प्रसन्नता होती है उस दिन जब हम हरि नाम करते हैं। इट इज अ सल्यूट टू हरिदास ठाकुर जी। तो इसलिए हरिदास ठाकुर जी के दिवस पे तो हरि नाम दिवस पे बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करें। श्रीमद् भागवत में हम लोगों ने पढ़ा, पहले चर्चा भी करी ब्रह्म विमोहन लीला की। ब्रह्मा जी ये जान नहीं सके कि ये कृष्ण है, क्योंकि ब्रज में जो हमारे कृष्ण हैं वो ऐसे कृष्ण हैं कि उनका कोई शौच का विचार नहीं, कोई जूठे का विचार नहीं, और इतनी घनी मित्रता, ऐसा वात्सल्य और ऐसा माधुर्य। अभी माधुर्य तक तो ब्रह्मा जी पहुंचे ही नहीं थे, केवल साख्य रस ही उन्होंने देखा, तो उस साख्य रस से ही विमोहित हो गए। क्योंकि
वृंदावन में कोई ऐश्वर्य नहीं है, एकदम ऐश्वर्य शून्य स्थान है वृंदावन। और ब्रह्मा जी जहां जिस स्थिति में रहते हैं उन्होंने केवल भगवान का ऐश्वर्य ही देखा है, केवल ऐश्वर्य ही देखा है। अब आपने कभी किसी को हमेशा पेंट कोट टाई लगाए एकदम टिच, बटन भी बंद ऊपर का, ऐसे ही देखा है? और कभी आप देखो कि सड़क पे वो व्यक्ति अधफटी लंगोटी सी पहन के और ऊपर जरा सी बनैन पहन के घूम रहे हैं, तो एक बार को आपको लगे ये वो नहीं है, शायद कोई ऐसा मिलता जुलता होगा, ये वो नहीं हो सकता, पहचानेंगे ही नहीं हम, क्योंकि हमने हमेशा ऐसा देखा है। तो ब्रह्मा जी ने भी भगवान को हमेशा ऐसा देखा है, चतुर्भुजधारी, एकदम शंख चक्र गदा पद्म ऐसे पकड़े हुए, मुकुट लगाया हुआ, और न जाने कितनी कितनी मणियां साथ में, और सब आसपास नौकर चाकर हवा ये सब करते हुए। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि अब ये ऐसा बालक के यहाँ बैठा हुआ है, और जो उसके सखा हैं वो उसी के मुंह में डाल रहे हैं, और वो भी अपने घर की बनाई हुई रोटी और माखन मिश्री के साथ उसके मुंह में डाल देते हैं, और फिर बोलते हैं कन्हैया तू ज्यादा खा गया, और मुंह पकड़ के आधी निकाल लेते हैं और फिर अपने मुंह में डाल लेते हैं, और फिर कहीं कन्हैया भी उनके मुंह से निकाल के अपने मुंह में डाल लेता है कि भाई ये तू कैसे कर। इस प्रकार की लीला ब्रह्मा जी ने कभी देखी नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान ये रॉन्ग नंबर है, ये कृष्ण जो है ये भगवान नहीं है। और भूल उनसे ये हुई कि उन्होंने फिर उस समय भगवान की परीक्षा लेना चाहिए। हमने पहले भी चर्चा करी थी, उनसे भूल पहली तो हुई, कोई बात नहीं, गलती लग गई, पर दूसरी भूल ये हुई कि उन्होंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। और भगवत कृपा परीक्षा का विषय नहीं है, ये सबसे पहले प्रतीक्षा का विषय है, और फिर प्रतीक्षा के बाद समीक्षा का विषय है। समीक्षा क्या है? सेल्फ एग्जामिन करना कि कितनी कृपा तो मुझे मिल रही है, पर मैं कितनी कृपा का लाभ उठा पाया हूं, मैं कितनी कृपा ग्रहण कर पाया हूं। मिल तो बहुत रही है, पर मैं कितनी ग्रहण कर पाया हूं, ये समीक्षा है। अपना विचार करना कि कितनी कृपा हमें मिल रही है, और उस कृपा के आधार पे, उस कृपा के छाया में भी मैं कितनी कृपा ले पा रहा हूं, और मैं कितनी कृपा से अपना कार्य कर पा रहा हूं, मैं कितनी कृपा का यूटिलाइजेशन कर पा रहा हूं, ये हम अपनी समीक्षा करें। और अगर हम विचार करें तो कृपा पाना मुश्किल नहीं है, कृपा बचाना और कृपा पचाना मुश्किल है। कृपा पाना मुश्किल नहीं है, भगवान सब पे कृपा कर रहे हैं। कोई ऐसा जन नहीं है जिसपे भगवान कृपा नहीं कर रहे, कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो भगवान का अंश नहीं है। हम सारे भगवान के अंश हैं, और भगवान अपने सब अंशों को बराबर कृपा दे रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी कोई भेदभाव नहीं करती, सब पे बराबर डलती है, वो तो सूर्य है, और ये तो कृष्ण है। तो हम कैसे ये मान लें कि कृष्ण की कृपा इस पे ज्यादा और इस पे कम है? गलती हम यही करते हैं कि हम बोलते हैं तेरे पे तो बहुत कृपा है, आप पे तो बहुत कृपा है, आप पे तो बहुत कृपा है, आप पे भी बहुत कृपा है। कमी कहां है कि हम उसे बचा नहीं पाए, और कमी कहां है कि हम उसे पचा नहीं पाए। जब कृपा मिली तो वो कृपा के पहिए लगा के मैं अपने देह की गाड़ी को भौतिक गलियों में घुमा रहा था, तो टायर पंचर हो गया। और एक को कृपा मिली तो कृपा के पहिए लगा के उसने अपनी भौतिक देह को वृंदावन की गलियों में ले गया, उड़ता फिर रहा। कृपा तो सब पे बराबर है, बचती क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा देह अभिमान बहुत भरा पड़ा है। देह अभिमान अगर ऊपर ऊपर से देखें तो देह अभिमान क्या है, ये कैसे हुआ? मैंने सीखा था, आता ही है मेरे को, और फिर अभी थोड़ा प्रैक्टिस करी, हो गया मेरे से।
ये कैसे हुआ? अरे रात भर बैठ बैठ के हमने काफी प्रैक्टिस करी है, ये सब करा है, इसलिए बन गया। आप इतना बड़े, हाँ सब लोगों का एक कॉमन है, आप इतना कैसे? अरे हमने अपने जमाने में जाके रेलवे स्टेशन में बैठ के स्ट्रीट लाइटों के नीचे बैठ के हम लोग पढ़े हैं, सब हमने किया है, इतनी मेहनत करी है हमने, तब जाके बने। तो एक व्यक्ति उनसे प्रश्न पूछता तो दिन में क्या करते थे? तो ये जो देह अभिमान है ना कि ये मैंने किया, कोई ये कभी नहीं सोचता कि ये भगवान की कृपा हुई है। पढ़ने लिखने वाले तो बहुत लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने हम देखते थे हमसे ऊपर स्कोर भी करते थे। तो हम तो चलो अभी भी कुछ नहीं बन पाए, लेकिन जो नालायक थे वो कितने बन गए। ये कृपा है भगवान की। जो कुछ बन पा रहा है ये भगवान की कृपा से हो रहा है, पर उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं कृपा, और हम अपने पे लेते हैं। ये कैसे हुआ, अचानक कुछ हो गया, वो तो एकदम बस हो ही रहा था, अचानक मैंने अपना दिमाग लगाया और मेरा दिमाग फिर बहुत तेज भागा और मैंने ये युक्ति निकाली और ऐसा कर दिया। ऐसे ही बोलते ना, एकदम से मेरे को स्ट्राइक, वो मुझे वो याद आ गया, वो ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो सब हम अब सब देह अभिमान अपना ही भरा हुआ है। ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, बचा रहे हैं, पर कोई कौन ध्यान दे रहा है कृपा पे? सब अपने में लगेंगे, मैंने कर दिया, मैं ऐसे कर रहा हूं। इसको बोलते देह अभिमान। और ये देह अभिमान भर जाने से कृपा न बचती है न पचती है। अब कृपा तो आई, पची नहीं, और जब पहले की नहीं पच रही तो फिर आखिर दूसरी बचेगी कैसे? वो भी नहीं बचेगी। असल बात यह है कि कृपा की प्रतीक्षा ही भजन है। हम प्रतीक्षा में लगे रहे। अभी जो हो रहा है बहुत कृपा है। कैसे जाओगे, कैसे भगवत सेवा मिलेगी? ठाकुर जी कृपा करेंगे, मिलेगी। और दूसरे व्यक्ति से पूछो कैसे करोगे? बस मेरी प्लानिंग है, मैंने सोच लिया, क्या बस 4 साल यहाँ काम करना है, उसके बाद मैं अपना वृंदावन में प्रॉपर्टी लेके वहां पे सेटल हो जाऊंगा और फिर करेंगे। इस चीज को विनोद बाबा ने मना किया था। अर्थ समझ गए कि लक्ष्य ही ये है कि बस हम गए वृंदावन में बैठे, वृंदावन में बैठ के साथ में बस हो जाएगा। ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य प्रेम प्राप्ति है। जो कृपा है उसकी प्रतीक्षा करना, ये साधना है, ये हमारी साधना है। एक बाबा थे, यमुना तट पे रहते थे, रजनी बाबा। वो बाबा वृद्ध भी थे और हर समय हरि नाम करते रहते, हर समय भगवत नाम उच्चारण करते रहते। और आज तक कभी उन्होंने ना अपनी कुटिया में पर्दा लगाया और ना अपनी कुटिया में कोई दरवाजा लगाया, हमेशा खुली है। अब यमुना तट पे जब सर्दी पड़ती है तो बहुत सर्दी पड़ती है, हम घर के अंदर नहीं रह पाते कंबल वंबल ओढ़े, और यमुना तट पे एक नदी के तट पे अगर कोई बैठा और दरवाजा भी नहीं लगाया और कोई सर पे शॉल ओढ़ के कुछ नहीं, बस ऐसे बैठे नाम कर रहे, और 12 महीने लोग बोलते उन्हें जुकाम लगी रहती है। 12 महीने जब देखो जुकाम, निमोनिया टाइप सबको, तो लोग उन्हें बोलते कि बाबा क्यों नहीं यहाँ पे दरवाजा लगा लेते, क्यों नहीं बंद कर लेते, क्यों नहीं आराम से बैठते? बोले अरे एक बात बता रहे, जो मैं हरि नाम ले रहा हूं ये किस लिए ले रहा हूं? ये हरि नाम क्या है? ये ठाकुर जी का नाम ले रहा हूं कि ठाकुर जी एक दिन मेरे समक्ष आएंगे, और मैंने नाम लिया और ठाकुर जी यहाँ आए और देखा ये तो अपना दरवाजा बंद करके बैठा है और लौट गए, तो वो भगवान भी कहेंगे ये तो कैसा भक्त है, ये तो दरवाजा बंद करके अपना बैठा है अंदर। तो इसीलिए हर क्षण मुझे प्रतीक्षा है कि ठाकुर जी जरूर आएंगे, और आए तो दरवाजा बंद नहीं दिखना चाहिए, आए तो मुंह ढका नहीं दिखना चाहिए, आए तो ऐसा ना हो कि पर्दा लगाओ, ठाकुर जी का भाई इसका तो पर्दा लगा, अभी तो मिलने का समय नहीं है इसका, ऐसा ना हो, तैयार बैठे। अब ये जो प्रतीक्षा है यही साधना है, ऐसे संतों के भाव रहे, यही प्रतीक्षा है। अब नाम किसी का बुलाओगे, हम लोग बोलते हैं ना किसी का नाम बुलाएंगे तो वो आएगा कि नहीं आएगा? तो ठाकुर जी का नाम बुला रहे हैं, तो जब नाम बुला रहे हैं तो आएगा क्यों नहीं आएगा?
जब व्यक्ति का इस जगत में नाम बार 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 बुलाओगे तो चाहे खींच के आए, एक बार तो आएगा, भाई क्या दिक्कत है। और प्रेम से नाम पुकार रहे हो और ठाकुर जी का पुकार रहे हो तो क्यों नहीं आएंगे? और प्रेम के बिना भी पुकार रहे तो भी आएंगे, तो भी आएंगे। नाम हम भी दिन रात ले रहे हैं, पर भरोसा नहीं है हमें। कमी केवल यहां है, उनमें और हम में फर्क क्या है? उन्हें भरोसा है कि जब ठाकुर जी का नाम ले रहा हूं तो आएंगे हमारे समक्ष, पक्का प्रकट होंगे। कैसे नहीं होंगे? इस जगत का व्यक्ति हो जाता है, मेरे ठाकुर क्यों नहीं होंगे? और हमें भरोसा नहीं है, हम तो मशीन की तरह लगे टक 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 हरि नाम कर। लाभ इसका भी मिलेगा, पर जो मैंने बताया, जो जप करने का जो आनंद है, वो आनंद उन संतों को मिलता है जिन्हें भरोसा है, जो वो कर रहे हैं उस पर पक्का विश्वास है, हम नाम करें आएंगे। तो खैर, तो ब्रह्मा जी से अपराध हुआ। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए कृष्ण की कि ये भगवान है कि नहीं। और सारे ग्वाल वाल, फिर आप सब जानते हो, सब उठा के वो अपने लोक में ले गए। और जब सारी कहानी हुई, अब मैं पूरी लीला नहीं ले रहा, आप सब जानते ही हो, जब सारी कहानी हुई, सब खत्म हुआ, पता लगा यही है, सब लेके आए, सब करके आए, तो ब्रह्मा जी ने लंबी चौड़ी स्तुति करी भगवान की, बहुत लंबी स्तुति करी। ठाकुर जी क्षमा कर दो, ये करो, और बड़े अच्छे तरीके से स्तुति करी। एक तो मैं हमेशा उसका श्लोक याद करता हूं, बताता भी हूं, बहुत बढ़िया उन्होंने बोला। उन्होंने कहा, ठाकुर जी आप मेरी धृष्टता को कैसे लोगे? आप मेरी धृष्टता को ऐसे लो जैसे माता के गर्भ में कोई बालक होता है ना, तो माता के गर्भ में बालक लात मारता है अंदर से, तो वो तो लात मार रहा है, पर माता हर्षित होती है, माता प्रसन्न होती है जब गर्भ में अंदर शिशु लात मारता है, वो हर्षित होती है कि हाँ उसमें चेतना है। तो ऐसे ही आप मेरे इस एक्ट को आप ऐसे समझो कि गर्भ के अंदर के शिशु ने लात मारी है, प्रहार तो किया है आप पे, पर ऐसे समझो कि गर्भ के अंदर का शिशु, और मेरी जानकारी आपके बारे में इतनी ही है जितनी गर्भ के अंदर शिशु को अपनी माता के बारे में होती है। अब गर्भ के अंदर जो शिशु है उसको अपनी माता की क्या जानकारी? कुछ नहीं। तो हम लोग ये चर्चा भी करते हैं कि ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान मैं आपको इतना जानता हूं। एक और जगह ब्रह्मा जी ने स्तुति में बोला, ये इसमें चैतन्य चरितामृत में भी महाप्रभु ने उस श्लोक का रेफरेंस दिया कि ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं कि ठाकुर जी जो आपको कहते हैं कि मैं जानता हूं, मैं ठाकुर जी को अच्छे से जानता हूं, मैं ये जानता हूं, वो जाने सो जाने, मैं तो आपको नहीं जानता। आपकी इतनी अपार कृपा, इतनी अपार लीला मैं तो नहीं जान पाया आज तक आपको। कोई जानता हो तो जानता हो। दुर्वासा मुनि ने भी एक बारी भगवान राम की परीक्षा लेने की कोशिश करी थी। मैं भी बहुत ज्यादा इसमें नहीं जा रहा, फिर भटक जाएंगे। तो वो भी राम जी ने मुंह खोला तो वो भी राम जी के अंदर प्रवेश कर गए थे दुर्वासा मुनि। और कई लाखों करोड़ों कल्पों के बाद दुर्वासा मुनि बाहर निकले तो राम जी वैसे ही शिशु की तरह खेल रहे थे। कई लाखों करोड़ों कल्पों के बाद वो अंदर उनने साधना भी करी, दुनिया देखी, जहान देखा, ये देखा, वो देखा, पूरा ब्रह्मांड देखा, वहां पे बैठ के अपनी साधना करी। कई करोड़ों वर्ष तक वो साधना करते रहे। जब थक गए, सब कुछ करा तो बाहर आए, तो ठाकुर जी ने मुंह खोला तो बाहर आए, और ठाकुर जी वही शिशु रूप में खेल रहे थे। अब क्या जान पाएंगे हम? क्या समझ में आएगी हमें? तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने कहा, भाई कोई जान सकता हो तो जान सकता हो, हम तो आपको जान नहीं सकते। तो खैर, यहाँ पे ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर स्तुति करी, पर ठाकुर जी ज्यादा रीझे नहीं, कोई ज्यादा बात नहीं करी उन्होंने। क्यों नहीं करी? बोले अगर ब्रह्मा जी बोले नहीं, लेकिन संतों ने इसका अभिप्राय बताया। क्यों नहीं बोले? बोले अगर आप हमारे प्रति अपराध करते ब्रह्मा जी तो बात समझ में आ जाती है, पर आपने हमारे भक्तजनों के प्रति अपराध कर दिया, आपने मेरे सखाओं के प्रति अपराध कर दिया, आपने सबरी गोपियों के प्रति अपराध कर दिया, आपने गौआ के प्रति अपराध कर दिया। सबरे बछड़े उठा के ले गए गौआ के, दूर कर दिया बछड़ों को गौआ से, दूर कर दिया बच्चों को उनकी माताओं से।
मेरे सखाओं को मुझसे दूर कर दिया। ये बड़ा जघन्य अपराध हो गया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने बोला भाई अब क्या विकल्प है? बोले कलयुग में अब आपको दो प्रकार से साधना करनी होगी। एक साधना हरिनाम की और एक वैष्णव सेवा की। जिनके प्रति अपराध उन्हीं से क्षमा मिलेगी। आपने अपराध किया एक्स के प्रति और आपको यार अब इससे तो इतनी है नहीं, चलो ठीक है यार अब आगे से गलत नहीं सोचूंगा, बस इतना कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, किसी को मैं बताऊंगी ना नहीं करा, बस बोलो मत, बस हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। और चाकरी किसकी? बाई की। अब यार उससे तो कुछ नहीं कर सकते, अब इतना मैं नहीं कर सकता, पर अब ठीक है ज्यादा सोचेंगे नहीं, पर अब डिनर विनर पे बुलाना कुछ करना तो वो इसके साथ कर लेते हैं, वैष्णव सेवा इसकी कर लेंगे, इतना नहीं कर रहे कि उसकी वैष्णव सेवा करें। वैष्णव अपराध से मुक्त नहीं होंगे, नहीं होंगे। जिसके प्रति अपराध उसी की सेवा। अब ब्रह्मा जी ने सोचा हमने तो पता नहीं कितने अपराध कर दिए, कितने कितने वैष्णवों के प्रति, अब क्या होगा? पूरे वैष्णव समाज की सेवा करनी होगी। कैसे? तो ब्रह्मा जी ने एक रूप लिया हरिदास ठाकुर जी का, हरिदास ठाकुर जी के रूप में आए ब्रह्मा जी, और दूसरा लिया नाभा जी का, नाभा जी के रूप में। तो नाभा जी के रूप में उन्होंने वैष्णवों की सारी स्तुति का गान किया और हरिदास ठाकुर जी के रूप में नाम की साधना करी। ये हरिदास ठाकुर जी का बैकग्राउंड है। इनका जन्म हुआ विक्रम संवत 1507 में। महाप्रभु का जन्म हुआ विक्रम संवत 1542 में, और नित्यानंद प्रभु जी का हुआ 1530 में। अगली बारी क्वेश्चन पूछो। तो हरिदास ठाकुर जी कितने बड़े हुए? नित्यानंद जी से 23। ठीक। और ये भी 12 वर्ष अपने घर वालों के साथ रहे। मैं पूरी डिटेल नहीं ले रहा, मैंने सब लिया ही हुआ है, हरिदास ठाकुर जी का पूरा चरित्र है। ये पता नहीं 12 का क्या फिगर है। नित्यानंद प्रभु भी 12 साल रहे अपने घर वालों के साथ, फिर गृह का त्याग कर दिया। और हरिदास ठाकुर जी भी 12 साल रहे, उसके बाद गृह का उन्होंने त्याग कर दिया। और इस जगत में, भौतिक जगत में तो हम, ये कहावत ही है, प्यासा कुएं के पास जाता है, पर अध्यात्म जगत में देखें तो आपकी केवल जिज्ञासा होनी चाहिए। यहां पे अगर आपको प्यास लगी है तो आप कुएं के पास जाओगे, और आध्यात्मिक जगत में अगर आपको प्यास लगी है तो कुआं आपके पास चल के आ जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि नहीं? आप केवल इच्छा करो, आप केवल जिज्ञासा करो। ठाकुर जी और उनके संत तत्पर बैठे हैं, कुछ जिज्ञासा करे तो सही, वो बोल जाएंगे। तो ऐसे ही जिज्ञासा करते 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 हरिदास ठाकुर जी विचरण कर रहे थे, रास्ते में मिल गए माधवेंद्रपुरी जी। माधवेंद्रपुरी जी का चरित्र, माधवेंद्रपुरी जी का स्वभाव आपने नित्यानंद जी के उसमें सुना, गजब का चरित्र। चलते भी तो बादलों को देख के कृष्ण की स्मृति हो जाती, कहीं चलते तो वृक्षों को देख के स्मृति होती, और सदा अश्रु बहाते बहाते हरे कृष्ण महामंत्र करते चलते जाते माधवेंद्रपुरी। तो कोई ऐसा नहीं है कि उनको पहचानने में कोई बड़ी अकल लगानी पड़े। देखते ही ऐसे अद्भुत दर्शन, देखते ही जिसको भजन मिलता हो, देखते ही नित्यानंद प्रभु भी जिसको कह रहे हैं कि आज मेरे सारे ये जो मैंने भ्रमण किए तीर्थ स्थलों में, उनका फल मिल गया जो आप आज मिल गए। माधवेंद्रपुरी जी को बोला उन्होंने, वही माधवेंद्रपुरी जी अब हरिदास ठाकुर जी के समक्ष आए। पहले हरिदास नहीं थे, पहले क्या नाम था पता नहीं, इन्होंने नाम दिया, माधवेंद्रपुरी जी ने नाम दिया हरिदास। हरिदास ठाकुर जी ने उनके प्रति जिज्ञासा रखी, प्रभु मुझे भक्ति पाने का, भक्ति करने का, सेवा पाने का, ठाकुर जी की सेवा पाने का कोई सरलतम उपाय बताइए, सबसे इजी। यही हमारा जिज्ञासा होती है, व्हाट इज द इजीएस्ट वे, वो बताओ भगवान के पास जाने का।
माधवेंद्र पुरी जी ने बोला, भाई देखो कलयुग में सारी चीजें बड़ी कठिन है, लेकिन एक चीज बड़ी सरल सुगम आपके पास बिना पैसे के मिलेगी। क्या? बोले हरि नाम। आप हरि नाम करो, आपको मिलेगी। अच्छा, हरि नाम करें तो क्या करें आप बताओ। तो माधवेंद्र पुरी जी ने हरिदास ठाकुर जी को हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया कि आप ये मंत्र करो। और मंत्र तो दिया ही दिया, साथ में उसका स्वरूप भी समझा दिया। इसीलिए गुरु से महामंत्र लेने का अपनी एक इंपॉर्टेंस है। उनसे क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो मंत्र तो देंगे, उसका स्वरूप भी समझा देंगे। इसीलिए प्रणाली से मंत्र लेना चाहिए, इसीलिए गुरु से मंत्र लेना चाहिए। और मंत्र तो है ही, मंत्र तो सर्वशक्तिशाली है, पर किस भाव से कर रहे हैं वो प्राप्त होगा। मंत्र सर्वशक्तिशाली है, पर आप किस भाव से कर रहे हो वो प्राप्त होगा। तो भाव की इंपॉर्टेंस है कि हम किस भाव से भजन कर रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे जो वासुदेव मंत्र है, वो प्रहलाद महाराज भी करते थे। नारद जी ने उनको, प्रहलाद महाराज जी को बोला, आप ये वासुदेव मंत्र करो। तो जब प्रहलाद महाराज करते थे तो उनको भगवान नरसिंह रूप में मिले, प्रहलाद महाराज जी को। यही वासुदेव मंत्र ध्रुव महाराज भी करते थे। तो ध्रुव महाराज को कैसे दर्शन हुए? चतुर्भुज रूप में भगवान ने अपना प्रकाश दिया। अब वो नहीं मिले नरसिंह भगवान। यही वासुदेव मंत्र मनु महाराज भी करते थे। उनको भगवान श्री राम रूप में दर्शन दिए, मनु जी को। यही वासुदेव मंत्र वासुदेव और देवकी जी भी करते थे। उनको मथुराधीश कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो उसी वासुदेव मंत्र से नरसिंह भी मिल रहे हैं, उसी वासुदेव मंत्र से राम भी मिल रहे हैं, उसी वासुदेव मंत्र से चतुर्भुज विष्णु स्वरूप भी मिल रहे हैं, और उसी से कृष्ण भी मिल रहे हैं। तो फर्क क्या है? मंत्र तो एक ही था, पर मंत्रार्थ अलग था। मंत्रार्थ में भेद था, मंत्र के अर्थ में भेद था। इसीलिए जो उपासना है वो स्वच्छंद नहीं होती। उपासना अनुगत्यमय है, वो किसी के अनुगत्य में ही की जाती है। और सर्वश्रेष्ठ इसमें श्री गुरुदेव, उनके अनुगत्य में ही ये भजन चलता है। तो माधवेंद्र पुरी जी ने मंत्र का बोध भी करा दिया, जो मंत्र उन्हें दिया। हमारे शास्त्रों में, जो हमारे प्राचीन शास्त्र है, अब तो शास्त्र जैसे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, ये भी शास्त्र है, श्रीमद् भागवत ये भी शास्त्र, पर जो प्राचीन शास्त्र है पहले के, और पहले के, बहुत पहले के, उन प्राचीन शास्त्रों में ये मंत्र 2 जगह दिया गया। पहला वासुदेव मंत्र नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र जो हम कर रहे हैं, जो माधवेंद्र पुरी जी ने हरिदास ठाकुर जी को दिया। पहला कली संतरण उपनिषद में, पर कली संतरण उपनिषद में जो मंत्र दिया गया उसमें हरे राम पहले है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और दूसरा ब्रह्मांड पुराण में 2 जगह ये मंत्र दिया गया। ब्रह्मांड पुराण में जो दिया गया उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये वाला मंत्र दिया। वहां हरे राम पहले, ब्रह्मांड पुराण में हरे कृष्ण पहले। तो मतलब माधवेंद्र पुरी जी ने और महाप्रभु जी ने जो हमें मंत्र दिया वो कली संतरण उपनिषद से नहीं दिया। जो हमें उन्होंने मंत्र दिया वो ब्रह्मांड पुराण से दिया। और कई लोग ये बोलते भी हैं कि उन्होंने वेदों से और उपनिषद से इसलिए वो मंत्र नहीं उठाए क्योंकि उसको करने के लिए फिर शोचाचार की और उसकी बड़ी विधि होती है। और कलयुग में तो कहां जगाई मदाई और चांदकाजी तक को हरि नाम कराना है। ऐसे मांस मच्छी खाने वाले, हिंसा करने वाले, और इन सब को भी अगर तारना है तो आपको ब्रह्मांड पुराण में जो महाप्रभु ने दिया हरे कृष्ण महामंत्र वो करना होगा।
अब ब्रह्मांड पुराण में जो ये हरे कृष्णा महामंत्र आया, ये किसने दिया? ये कहाँ से आया? ये किस कंटेक्स्ट में आया? ये किधर से आया? और इसके लिए चौथा चांद इसके लिए नहीं है। इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि ये हरिनाम दिवस है। तो पहले हरिनाम आया कहां से हमारा? अगर हम कृष्ण लीला में देखें तो जब कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था तब भी नंद बाबा और वृषभानु आपस में मित्र थे, अच्छे मित्र थे। दोनों यमुना स्नान करने इकट्ठे जाते थे, सुबह सुबह रोज यमुना स्नान पे मिलते थे। वृषभानु जी कौन है? राधा रानी के पिताजी। और नंद बाबा कौन है? कृष्ण के पिताजी। अभी ना कृष्ण आए हैं ना राधा रानी आई है। तो इन दोनों के जो आपस में पिता मित्र थे, वो मित्र आपस में चर्चा करते थे कि भैया कभी हमारा लड़का हुआ और तुम्हारी पुत्री हुई तो हम उनका आपस में विवाह करा देंगे। आम लोग दोस्त जब बड़े हो जाते, शादी हो जाती, तो इस प्रकार से चर्चा करते हैं कि भाई हम अपने पुत्र की आपकी पुत्री से विवाह करा देंगे और हमारा आपस में। ये भी प्राचीन काल की बात है। आजकल इतना अधिकार ही प्राप्त नहीं है कि आप कैसे बोलोगे कि भाई ये करें। बच्चों की शादी तो आजकल तो अपनी शादी बचा लें तो बड़ी बात है, तो बच्चों की शादी कौन करा रहे? तो खैर वो आपस में चर्चा करते थे। अब समय धीरे 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 बीता और नंद बाबा के यहाँ कृष्ण पैदा हुए। जो कृष्ण थे, अब अलौकिक शक्तियां उनकी तो पूरा ब्रज देखता ही था। हालांकि ऐश्वर्य शून्य है, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि कोई साधारण तो शिशु है नहीं है। और वो बोलते हैं इसमें नारायण की सारी शक्तियां हैं, बस ज्यादा से ज्यादा ऐश्वर्य रूप में यही समझ पाते कि भाई नारायण तो नहीं है, पर कृपावश इस शिशु के अंदर, जैसे हम बोलते हैं इसमें भगवान की बड़ी कृपा है, तो ऐसे बोलते हैं इसमें नारायण की बड़ी कृपा है, नारायण की बड़ी शक्तियां हैं। और वृषभानु महाराज थोड़ा तत्वतः जानते थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण जीव नहीं है जो ये कृष्ण है। अब नंद बाबा और वो फिर इकट्ठे स्नान को जाते। अब नंद बाबा के तो कृष्ण हो गया। अब चर्चा तो वो ये करते थे कि भाई तुम्हारा लाला होगा और हमारी लाली होगी और हम आपस में विवाह करेंगे। अब जब एक का लाला हो गया तो दूसरे के भीतर लाली पाने की इच्छा और प्रबल हो गई। अच्छा, और लाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, कृष्ण पैदा हुआ तो इच्छा और प्रगाढ़ हो गई कि भाई हमारी लाली भय और इसके साथ कृष्ण के साथ विवाह और हमारा संबंध जुड़े कृष्ण के साथ। तो उन्होंने कात्यायनी देवी की आराधना शुरू करी और वृषभानु महाराज जी ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी प्रगाढ़ रूप में तपस्या करके कात्यायनी महारानी को, कात्यायनी माता को प्रसन्न किया। कात्यायनी देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा वृषभानु महाराज जी आपको मांगने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूं आपकी क्या इच्छा, पर वो मैं दे नहीं सकती। मेरे अप्रोच से ऊपर की बात मांग रहे हो आप, को हमारे जुरिस्डिक्शन की बात मांगो तो दे देंगे, पर आप जो मांग रहे हो, आप मांग रहे हो जो कृष्ण जन्माए उस कृष्ण को भी हलाद देने वाली, उस कृष्ण के साथ जिसका विवाह हो जाए कोई ऐसी कन्या, तो ऐसी कन्या हम नहीं दे सकते। अच्छा, तो कात्यायनी देवी को उन्होंने कहा भाई तुम नहीं दे सकती, तुम ये तो बता सकती हो कि कौन दे सकता है। उन्होंने कहा जमुना स्नान करने जाते हो, जमुना पार करके जाओ, वहां कृतु मुनि बैठे हैं, उन कृतु मुनि से जाके मिलो, वो कृतु मुनि आप पे कृपा कर सकते हैं। वो बहुत बड़े भक्त हैं, आपके कृष्ण के ही बहुत बड़े भक्त हैं। तो भक्त जो है वो कृपा कर सकता है, भक्त चाहे तो किशोरी जी भी प्रदान कर सकता है। तो वही बोले वहां जाओ, वो आपको देंगे। बिल्कुल ठीक। अब वृषभानु महाराज जी पहुंच गए कृतु जी महाराज के पास, उनकी सेवा करी, आराधना करी। कृतु महाराज ने उन्हें बोला कि देखो, अगर तुम्हारे को ऐसी कन्या चाहिए जो कृष्ण का भी हलात कर सके, जो कृष्ण को आनंद दे सके, तो वो तो केवल राधा है। और राधा अगर आपको पुत्री रूप में चाहिए तो आपको मंत्र जपना होगा। कौन सा? बोले वो हम बताएंगे। तो वो कौन सा मंत्र उन्होंने दिया कृतु मुनि ने? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने दिया है ये मंत्र कि भाई ये मंत्र करो कलयुग में।
तो बोले जो कलिसंतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र से मोक्ष प्रदान होता है, उससे मुक्ति में प्राप्त होती है। और कृतु मुनि ने जो ये मंत्र ब्रह्मांड पुराण में दिए इससे किशोरी जी प्राप्त होती है। जिस मंत्र से स्वयं किशोरी जी प्राप्त हो जाए उससे ऊंचा मंत्र कौन सा हो सकता है? हो सकता है उससे ऊंचा मंत्र? तो उन्होंने कहा ये मंत्र करो तो आपको लाली भयेगी और उस लाली के साथ विवाह आएगा। और फिर अलग अलग किशोरी जी के प्राकट्य की कथाएं कि वो उनको फूल में मिली, और कई किसी कल्प की ऐसी भी कथा है कि वृषभानु ने कीर्तिदा माता ने उनको जन्म दिया। कीर्तिदा माता के हृदय में ऐसे ही प्रकाशित हुई जैसे कृष्ण यशोदा जी के जो हमने चर्चा करी थी जन्माष्टमी में, जैसे उनको नील आभा दिखती थी ऐसे इन्हें सुनहरी आभा दिखती थी, और वो आभा उनके भीतर प्रवेश कर गई और वही आभा से वो किशोरी जी प्रकट हुई। कथा में तो ऐसे भी सुनते हैं कि किशोरी जी का जन्म पहले हुआ था। हाँ, ये भी कल्प भेद से अलग अलग कथा है। कहीं बोलते हैं कि पहले थी, कहीं बोलते बाद में थी। एक बार हमने बाबा से भी प्रश्न पूछा था कि बाबा ने बताया कि अलग अलग कल्पों में अलग अलग हो सकती है, कोई गलत नहीं है कि ये पहले थी वो थी, पर इस कल्प में किशोरी जी बाद में हुई थी, क्योंकि हमारे गोस्वामियों ने जितना वर्णन किया तो उसमें किशोरी जी का जन्म बाद में हुआ था। तो इस कल्प की जो कथा है उसमें किशोरी जी बाद में आई थी। तो हम एक दिन में एक ही बार आते हैं कृष्ण, ये भी तो सुना पहले के सुना था कि कृष्ण एक दिन में एक ही बार आते हैं, तो कल्प भेद में फिर कैसे होगा? जो पिछली बार जब आए थे, पिछले दिन जो आए, हाँ, तो तब जो हुई थी तो वो अलग लीला थी। अब जैसे आप वाल्मीकि रामायण देखो और तुलसीदास जी की रामायण देखो, तो वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा ही नहीं है, तो लक्ष्मण रेखा चीज ही नहीं है, थी नहीं। वाल्मीकि रामायण जी की देखो तो सीता जी का स्वयंवर हुआ ही नहीं, कोई स्वयंवर नहीं हुआ था। अलग अलग लोग आते थे, ट्राई करते थे, चले जाते थे टाइम टू टाइम। और फिर जब राम जी आए तो उन्होंने कहा भाई राम जी आए हैं तो इनसे भी एक बार, तो बहुत हंसी मजाक उड़ी है, ये शिशु है, ये बच्चा बालक ये उड़ाएगा, ये धनुष उड़ाएगा, लोग ऐसे चर्चा करते थे, क्योंकि दिखने में तो बड़े सुकोमल थे। अभी मैंने बताया उन्हें वरदान प्राप्त था कि भाई ये तो इनका रूप ऐसा ही रहेगा, सुकोमल सा, तो लोग मजाक उड़े। तो खैर, तो वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार से है, और तुलसीदास जी में तो पूरा स्वयंवर रचा दिया उन्होंने। तो इसलिए अलग अलग कल्प भेद से अलग अलग होती है, पर इस बार ही जो आए तो किशोरी जी बाद में आई, जो हमारे गोस्वामी ने बताया। और हमारे संतों ने ये बताया कि इस मंत्र का प्रादुर्भाव जो ब्रह्मांड पुराण में कृतु महाराज जी ने दिया, इस मंत्र का प्रादुर्भाव यहाँ पे तो उन्होंने दिया कृतु महाराज जी ने, पर इस मंत्र का असल में जो प्रादुर्भाव है वो नित्य गोलोक में हुआ है। नित्य गोलोक में, ये वहां से आ रहा है। हम बोलते हैं ना ये मंत्र वहां से आ रहा है, गोलोक से आ रहा है। तो ये क्यों बोलते हैं गोलोकेर प्रेम दान हरि नाम संकीर्तन? गोलोक से कैसे आ रहा है, कैसे हुआ गोलोक में? तो जो महाप्रभु ने ये हमें मंत्र दिया है, ये बोलते प्रिया प्रियतम का निकुंज का संवाद है। ये मंत्र जो है उनके निकुंज का आपस का संवाद है। कैसे? बोले गौर अवतार होने वाला है, अभी हुआ नहीं, होने वाला है। तो निकुंज में बैठे जो कृष्ण हैं वो किशोरी जी से उनके भाव और उनकी कांति मांगने का याचना कर रहे हैं। आप किशोरी जी भीख मांग रहे हैं, आप अपने भाव और अपनी कांति दे दो। आपकी भाव और आपकी कांति लेके आपको क्या आनंद मिलता है, उस आनंद को पाने के लिए ये दास साधना करेगा। ये ठाकुर जी किशोरी जी को बोल रहे हैं। और बोलते 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 बोले प्रेम में, राधा रानी के प्रेम में, किशोरी जी के प्रेम में ऐसे विभोर हो गए कि स्वयं को राधा समझने लगे। मांगते 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 इतना विभोर हो गए उनके रूप में कि अपने आप को अब राधा समझना लगे। और राधा समझते समझते कृष्ण बोले हरे, अमी हरे, हरे मतलब राधे। राधा रानी ने बोला कृष्णा,
कृष्ण तो विभोर है किशोरी जी के रूप लावण्य में, वो अपने आप को किशोरी समझ रहे हैं। राधा रानी ने बताया अरे तुम कृष्णा हो, जब याचना कर रहे तो अपने स्वरूप में करो, अभी तो कृष्णा हो। तो इन्होंने बोला हरे, उन्होंने बोला कृष्णा, तो ठाकुर जी फिर से बोले हरे, हमें हरे, मैं तो राधा हूं। अब जब एक बारी में समझ नहीं आए, किसी को एक शब्द में समझ नहीं आए, तो हम लोग कैसे बोलते? 3 बार बोलते हैं। तो किशोरी जी ने बोला कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तुम कृष्ण हो। और ठाकुर जी प्रेम में भी बोले तो उन्होंने 3 बार बोले, तो उन्होंने भी 3 बार बोला हरे हरे हरे। अब वो तो राधा रानी भी हो रहा है, मंत्र पे ध्यान देना। और जब 3 बार उन्होंने कृष्ण बोला, 3 बार उन्होंने बोला हरे। किशोरी जी ने कहा इस कृष्ण से तो समझ नहीं गए। उन्होंने बोला राम, तुम राधा में रमण करने वाले हो, तुम राधा रमण हो। राम, वो बोल हरे, वो बोल रहे अरे राम राम राम। और बोले ठाकुर जी बोले हरे हरे, और तीसरा हरे बोले, दूसरा मंत्र शुरू हो गया। और यही वार्ता चलते जाती है। तो प्रादुर्भाव कहां से हुआ? ये उनका नित्य आपस का संवाद है जो चल रहा है, और यही मंत्र बन गया। और इसी मंत्र से, यही मंत्र महाभाव की अवस्था में निकुंज में प्रकट हुआ। और इसी को सखियों ने, मंजरियों ने जो यहां आए, उन्होंने इसी वार्ता को पकड़ के मंत्र बना लिया। यही मंत्र है। क्यों? क्योंकि ये महाभाव की अवस्था में इनका संवाद हुआ है। ये पकड़, किसी के पास हमें जाना है तो हम क्या करेंगे? उसकी फेवरेट डायलॉग या फेवरेट चीज पकड़ देंगे। ये इनका फेवरेट है, तो वो उन्होंने मंत्र पकड़ लिया और वही मंत्र उनको दिया कि ये करो। ये महाभाव की अवस्था का है, इसमें आपको प्राप्ति हो जाएगी। ये नाम संकीर्तन केवल यहां मृत्यु लोक का नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस यहीं पे संकीर्तन होता है, नित्य गोलोक में भी संकीर्तन होता है। नित्य गोलोक में भी राधा रानी और कृष्ण आपस में एक दूसरे के नाम का जाप करते हैं, और एक दूसरे का नाम लेके महामंत्र वहां पे भी गाया जाता है, नित्य गोलोक में भी गाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल गौड़िया वैष्णव के लिए है। जिनको भी नित्य वृंदावन में सेवा प्राप्त करनी है, जिनको भी किशोरी जी को प्राप्त करना है, जिनको राधा कृष्ण की लीलाओं को प्रकाशित करना है, उनको ये मंत्र करना होगा। इसका किसी एक पे, किसी एक संप्रदाय पे अधिकार नहीं है कि केवल ये इनका गौड़िया संप्रदाय का है। अब कई लोग इसमें प्रश्न करते हैं, तो फिर हरे राम वाला क्यों नहीं? जो हरे राम वाला पहले मंत्र है वो क्यों नहीं कर सकते? ये वाला क्यों मंत्र करे? वो तो कली संतरण उपनिषद में दिया, कलयुग के लिए तो वही हुआ जो कली संतरण उपनिषद में दिया गया। तो इसका सीधा जवाब एक हमारे लिए यही है कि महाप्रभु ने क्या दिया। भाई, जिस डॉक्टर की दवाई खाओगे, परहेज भी तो उसी डॉक्टर का बताया करोगे ना। ऐसे थोड़े कि दवाई इसकी खा रहे हैं और परहेज किसी और से पूछ रहे हैं कि भाई कैसे करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन उसी की फॉलो करोगे जिस डॉक्टर की दवाई खा रहे हो। तो महाप्रभु ने आगे क्या दिया? और कली संतरण उपनिषद में तो था, पर कलयुग में प्रकाशित किसने किया? ये मंत्र कलयुग में आके प्रकाशित किसने किया? महाप्रभु ने। और प्रकाशित करने वाला कौन है? कोई ऐसा नहीं कि भाई ये संत हैं, ये व्यक्ति हैं, ये इसने दिया, ये इस साधु ने दिया, ये उस संप्रदाय के आचार्य ने दिया। स्वयं भगवान ने आके दिया है। तो इसीलिए अगर कोई हरे राम वाला मंत्र करता है, कोई बोले भाई हम तो ये वाला मंत्र करते, तो कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं है हमारी किसी से कि भाई तू ये क्यों करता है, यही मंत्र है, ये क्यों करता है, कोई विरोध नहीं। मंत्रार्थ इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने वासुदेव मंत्र में कहा, मंत्रार्थ इंपॉर्टेंट है। अब जो लक्ष्मी नारायण के उपासक है वो भी यही मंत्र करते हैं, तो वो हरे को राधा रानी ना समझ के हरे को हरि समझते हैं कि मंत्र में हरे हो गया, नहीं तो हरि कृष्ण ऐसे ही है। हरे मतलब हरि, तो हरि वो अपने विष्णु स्वरूप को देखते हैं,
और कृष्ण को और राम को राम अवतार, तो वो बोलते हैं उसी विष्णु के कृष्ण अवतार भी है, उसी विष्णु के राम अवतार भी है। तो लक्ष्मी नारायण की साधना में करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और वही प्राप्त होते हैं, लक्ष्मी नारायण प्राप्त होते हैं। कई सीताराम जी के जो उपासक हैं वो भी हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। अब वो जब ये करते हैं तो वो हरे में सीता जी को देखते हैं कि हरे जो शक्ति है वो सीता जी, कृष्ण जो है वो राम जी का वर्ण है, और राम जी तो राम जी। तो हरे कृष्ण महामंत्र उनके लिए ऐसे हो गया। राजस्थान में कहीं जाएंगे तो वो हरे राम वाला पहले करते हैं, वो बोलते पहले राम जी आए थे तो हरे राम पहले होएगा, हरे कृष्ण बाद। सबके अपने अपने सबने निकाल दिए, मंत्र वही है, मंत्रार्थ अलग अलग हो जाने से अलग अलग प्राप्ति होती है, जैसे जो करेगा वो उसकी होगी। और मन भी वही मंत्र जाएगा, वही है, मंत्र भी वही है और वो सही है, जो मंत्र है वो सही है, बस मंत्रार्थ में भेद है। तो हम जिसको जहां फॉलो करेंगे वो वही वाला जो दिया वो वाला हम करेंगे। तो हरि नाम दिवस पे विशेष रूप से, जहां से मैंने शुरू किया था, हम लोग ये हरि नाम पे चर्चा करेंगे। आगे मैं थोड़ा और जल्दी बोल देता हूं, बस समय हो गया। राधा रानी के प्रकट्य भी इसी हरि नाम से हुआ, और हरि नाम का हम लोगों ने समझा कि ये जैसे हम बोलते हैं ना, हमें नाम पे भरोसा नहीं है तो भरोसा रखो। जो ये मंत्र हमें प्राप्त हुआ है इसका प्रादुर्भाव गोलोक में महाभाव से हुआ है, इसी मंत्र को जपे, इससे ज्यादा विश्वास किसी पे हो नहीं सकता। जिसका महाभाव से ही प्रादुर्भाव हुआ उससे भगवान क्यों नहीं प्रकट होंगे ही। तो इसीलिए अपने मंत्र पे बड़ा अटूट विश्वास हो, जो ये मंत्र कर रहे हैं कि कोई साधारण चीज नहीं है, गोलोक से आई हुई चीज है, आपस की वार्ता, और वो भी महाभाव के समय की वार्ता, मिलेंगे ही मिलेंगे। और कल जैसे अब बलदेव जी की, बलराम जी की छठी है, कल जन्म तो हुआ, मंडे हो गया, कल उनकी छठी है। तो जितने लोग जो हैं वो जैसे पूछ रहे थे कि भाई अब हम जैसे एक एकादशी पे ज्यादा 56 भोग नहीं बनाते, भाई एकादशी में तो केवल व्रत वाला ही भोग लगना चाहिए। अब तो ये आदेश भी हो गया, तो पहले कई लोग इस पे हमारे लिए संकट पैदा करते थे, आप उस दिन क्यों नहीं बनाते, आप अगले दिन क्यों बनाते। तो अब तो ठाकुर जी ने कहलवा के भेज दिया राधा कुंड से कि आपको एकादशी पे केवल एकादशी वाला ही भोग लगेगा। तो इसीलिए राधा कुंड, वृंदावन इत्यादि में कल बहुत बड़ा उत्सव है, हर जगह कल भंडारे, हर जगह कल 56 भोग है। अब ठीक है, अब कोरोना काल में थोड़ा जो सीमित तरीके से हो रहा है, लेकिन सब मंदिर में सब जगह कल अच्छे तरीके से। तो आप भी अगर अपने अपने घर में कल अच्छे तरीके से, क्यों कल बामन द्वादशी भी है, क्यों कल बलराम जी की छठी भी है, और राधा रानी के प्राकट्य दिवस का भी अभी उत्सव चल ही रहा है। तो वो जो चल रहा है उसमें कल विशेष रूप से इसलिए बनाया जाएगा। कल इनकी बलदेव जी की छठी है, तो इनका एक बताऊं, अभी पता लगा था, एक कथा में पढ़ रहा था, तो हम लोग अब प्रयास करेंगे कि अब जब वृंदावन खुले तो वहां जाके दर्शन करें। वृंदावन में अटला चुंगी में गोरे दाऊ जी का मंदिर है, उनको गोरे दाऊ बोलते हैं, बलराम जी हैं। तो बलराम जी का जो मंदिर है उसको बोलते, सुना है, बलराम जी का मंदिर है, गोरे दाऊ का ही मंदिर बोलते हैं, उसमें बोल रहे बलराम जी के विग्रह हैं। तो वो गोरे दाऊ जी जो है वो बोलते गोरे दाऊ नहीं है, वो किशोरी जी है, वो बलराम जी नहीं है, वो राधा रानी है। तो ये कैसे हुआ, बोलते वो अटला चुंगी जो है ये पहले अटला वन था, उसीलिए अब नाम ऐसा हो गया अटला चुंगी, जो वृंदावन में जगह है। तो वो पहले अटल वन था। अब वहां पे बोल रहे जब गौए चराने ठाकुर जी गए तो गौए चराते चराते बीच में जो गायब वो उनकी किशोरी जी को मिल गए। अब निकुंज में अटला वन में किशोरी जी के साथ बैठे और सखियां सेवा कर रही हैं। अब सारे सखा सब ढूंढने लगे, भाई कृष्ण कहाँ चला गया। ऐसे तो वो चतुराई से निकलते थे कि भाई गौओं के पीछे पीछे जा रहा हूँ, अभी लेके आ रहा हूँ, और किशोरी जी से मिल के आ गए। अब एक दिन की बात है तो वो सबरे सखाओं को पता लग गया भाई ठाकुर जी तो मिसिंग है, यहाँ है नहीं, कहाँ है। अरे ढूंढो कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण कहाँ गया। अरे कोई उस टाइम उन्हें ऐसे होता कोई असुर तो नहीं आ गया, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया। सब बड़ी भारी तरीके से निकल गए कि भाई ढूंढेंगे कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। हल्ला करते 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 सखियों को पता लगा भाई ये तो यहीं आ रहे हैं।
और ठाकुर जी ने क्या भाई अगर ये देख लेंगे किशोरी जी के साथ आज तो दही आ जाएगी हमारी, आज तो पकड़ के बहुत बेइज्जती आएगी भाई, तो क्या करें। अब उन्होंने कहा भाई किशोरी जी को यहाँ से निकालो। अब सखियों ने कहा यार अभी तो मिलन हुआ, ऐसे सखी किशोरी जी को निकाल देंगे तो भाई उदास भी होंगे दोनों। अच्छा चलो अब कोई विकल्प तो है नहीं, फटाफट करो जल्दी जैसे करो। अब बोले किशोरी जी को निकाले कहाँ से किशोरी जी को, वो तो चारों तरफ से जो है सखा आ गए, क्योंकि वो तो बड़ी मात्रा में ढूंढने निकले हैं, वो इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी, कहां से निकाले। तो सखियों और मंजरियों ने विकल्प निकाला, आप चिंता न करो अभी करते हैं। तो उन्होंने उस दिन किशोरी जी का श्रृंगार ऐसे किया कि उनको बलराम बना दिया। किशोरी जी है तो वो भी गोरी और वो भी गोरे, तो उनको गोरी को बिल्कुल ऐसा अब वो तो गलबैया दिए बैठे थे, अब वो अब फिर से श्रृंगार ऐसे कर दिया, फिर गलबैया दिए बैठे। अब सबरे सखा आके जब इकट्ठे हो गए तो देखा ओ लो बलराम के साथ बैठा है। बोले अरे तुम भाई दोनों यहाँ पे आ गए और हम तुम्हें ढूंढ रहे। अच्छा अब उन्हें जो शंका होती थी ना कि कहीं कोई असर ना आ जाए, कुछ नहीं आ जाए, जब वो देखते थे ना कि बलदेव भैया साथ में है, बलराम जी साथ में है, तो ऐसे हो जाते चलो बलराम जी साथ में, तो फिर तो कोई चिंता की बात नहीं है बलराम जी साथ। और कृष्ण ने भी बड़ी जल्दी जल्दी उन्होंने ठाकुर अरे तो चलो 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 क्यों अपनी गैया छोड़ के आ गए, सभी आ गए। बोले तो तुम भाग के आ गए, बोले कोई बात नहीं है ना बलराम है तो तुम जाओ 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 जल्दी जाओ। वो तुमको जल्दी निकालना जा रहे, वो सब वहीं रुके देखे जा रहे। बोला अरे तुम क्या देख रहे हो, चलो भागो यहाँ से। बोले भाई एक बात नहीं समझ में आई कृष्ण, क्या? बोले बलदेव सुंदर तो है मगर आज बहुत सुंदर लग रहा है, आज नींद बहुत सुंदर लग रही है, तो थोड़े दर्शन कर ले रहे। बोले अरे दर्शन कर लेंगे, अभी चलो लेके आएंगे बलदेव भैया को, वहां पे जाएंगे तो उनको बलदेव भैया की जय, बलदेव भैया की जय करते 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 सबरे सगा गए। अब जब वो चले गए तो ठाकुर जी ने बोला भाई किशोरी जी जो आपके ये रूप का दर्शन है ये है तो कमाल का, तो कुछ ऐसा करो कि आपके ये रूप के दर्शन भी होते रहे। तो तब से वो बोलते वो वहीं रहे और गोरे दाऊ जी आके वहीं पे रह गए। तो लोग गोरे दाऊ जो बलराम जी हैं वो बलराम जी में किशोरी जी के ही दर्शन करते हैं कि किशोरी जी है बलराम रूप में यहाँ पे हैं। तो जब जाए बलराम जी के भी दर्शन करने गोरे दाऊ जी के, तो वो गोरे दाऊ के मंदिर में जहाँ किशोरी जी उस रूप में बैठे। तो खैर तो अलग अलग ठाकुर जी की लीला, बलदेव जी की भी लीला। बलदेव जी को कल गोरे दाऊ जी को भोग लगाएंगे, बढ़िया उनकी छठी बनाएंगे, और मंगलवार को फिर श्री अनंत चतुर्दशी पे हरि नाम दिवस, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम देंगे। जय राम। जय राम।